بلکہ اس دور پرفتن میں حالات مسلک و مذہب کے اعتبار سے ہماری تنزلی کہ ہم کہاں جا رہے ہیں، اس سب پہ جب میں غور کرتا ہوں تو بڑا غمگین ہوتا ہوں، اور اس غم و اندوہ کے عالم میں حرم شریف کے موجودہ حالات، یہاں کی کارکردگیاں، یہاں کی خدمات جب سنتا ہوں، دیکھتا ہوں تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہ اس وقت جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ پورے طریقے سے اللہ کی توفیق سے یہاں کے یہ ہمارے مشائخ اور ہمارے اکابر کی یہ اولادیں وہ سب کام کر رہے ہیں۔ مجھے آج یہاں آ کر کے بہت بڑی خوشی جس چیز کی ہوئی، وہ جامعہ احسن البرکات کے طالب علم، کیا قاسم نام تھا، محمد قاسم صاحب کا جو بیان میں نے سنا تو میں بیان نہیں کر سکتا، بس یہ سمجھیے کہ خوش رہو اہل چمن، ہم تو چمن چھوڑ چلے۔ اب ہم لوگ تقریریں نہ بھی کریں تو بہت کر لی، لیکن ایک طالب علم کی یہ تقریر سن کر کے مجھے اندازہ ہوا کہ اسلام جانے کے لیے نہیں آیا ہے بلکہ ہمیشہ رہنے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ لوگ آتے رہیں گے، جاتے رہیں گے، لیکن دین کے پاسبان اللہ پیدا فرماتا رہے گا۔ اور اس خانقاہ کی ایک بہت بڑی خوبی مجھے یہ نظر آتی ہے کہ یہ لوگ نام سے زیادہ کام پر دھیان رکھتے ہیں۔ ہاں؟ انہیں اپنی تعریفیں نہیں چاہیے، انہیں اپنے خطبے نہیں پڑھوانا ہے۔ ان کا مطلب یہ ہے، ان کا مقصد یہ ہے کہ جو سوکھا ہے اس پر بارش ہونا چاہیے، اور اصل فقیری یہی ہے۔ بے شک۔ اکابر اولیاء کرام میں ایک بزرگ ہوئے سیدنا ذوالنون مصری، کیا نام ہے؟ سیدنا ذوالنون مصری۔ ان کے دور میں مصر میں قاہرہ میں سوکھا پڑ گیا، بارش نہیں ہوئی، لوگ آئے کہ حضور دعا کر دیجیے، کچھ بولے نہیں، بستر باندھا اور چلے گئے اسکندریہ۔ مہینے بھر کے بعد تقریباً لوٹے، لوگوں نے کہا کہ حضور آپ کہاں چلے گئے تھے؟ آپ کے جانے کے بعد آپ کی دعا سے خوب بارش ہوئی۔ بولے میں نے یہ پڑھا ہے یا سنا ہے کہ جب گناہ بڑھ جاتے ہیں تو بارشیں کم ہوتی ہیں، تو میں نے جب پورے شہر کا حساب جوڑا تو پورے شہر میں سب سے بڑا گناہگار میں نکلا۔ ذوالنون مصری جیسے لوگ، تم کم جانتے ہو کہ یہ حضرات علماء تشریف فرمائے جان تھی
कैसे औलिया किराम हुजूर गौसे आजम से भी बहुत पहले के लोगों में ही है। पूरे शहर में मुझे ऐसा लगा कि मुझसे बड़ा कोई गुनाहगार नहीं है, तो मैं शहर छोड़ के चला गया तो मेरे जाने की वजह से बारिश हो गई। देखा आपने? अब मेरा अकीदा यह है कि इन्होंने दुआ की होगी, इनकी दुआ से ही हुई होगी बारिश, मगर ज़हन क्या दे रहे हैं? क्या ज़हन दे रहे हैं कि मैं गुनाहगार था सबसे बड़ा, मेरे जाने की वजह से बारिश हो गई, अपनी दुआ से बारिश भी करा ली और दुनिया के सामने अपने आप को नेकूकार बना के पेश नहीं किया, परहेजगार मुत्तकी मुस्तजाबुद दावात बना के पेश नहीं किया, बल्कि दुनिया के सामने एक अपने आप को गुनाहगार बना करके पेश किया, अपने आप को छिपाया। ये नहीं बताया कि मैंने दुआ की थी उससे बारिश की थी, शहर का सबसे बड़ा गुनाहगार मैं हूँ, मेरे जाने की वजह से बारिश हो गई। ये है फकीरी, ये है दुर्वेशी, काम किए जाओ और अपने आप को छिपाए चले जाओ। हाँ, ये अलग बात है कि जो अपने आप को छिपाते हैं अल्लाह उन्हें उजागर फरमा देता है। तो खुदा सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वो हमारा काम नहीं है, अल्लाह का काम, समझे आप? और ये सिर्फ मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ, आजकल के हालात पे मैं तबसरा नहीं करूँगा कि आज हम लोग इन बातों को जब पढ़ो तो कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। अवाम में भी ऐसे लोग बहुत हैं कि ना करेंगे कुछ नहीं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने ये कर दिया, मैंने इतना बड़ा काम कर दिया, ये कारनामा अंजाम कर दिया। अभी क्या कर दिया? एक ही बात याद रखो, अगर कुछ कर भी लिया तो हमने नहीं किया बल्कि अल्लाह ने हमसे करा लिया, समझे आप? तो मैं आज बहुत खुश हूँ और हज़रत रफ़ीक़ मिल्लत हुज़ूर नजीब मियाँ साहब अल्लाह उन्हें सलामत रखे, हमारी उम्र उन्हें अता फरमाए। इतनी बेबाकी, इतनी बेखौफी, इतनी जुर्रत के साथ जिस तरीके से वो दुखती नसों पे हाथ रखते हैं, मैं क्या कहूँगा और मैं क्या करूँगा। उन्होंने सब कुछ कह दिया, जो मुझे कहना था वो उन्होंने सब कुछ कह दिया। और मैं कहने का वो क्या होगा, मुझे तो सोच के मौलवी है, मुक़द्दर है, इसका धंधा ये कहेगा तो होगा क्या। इनके कहने का असर होता है, क्योंकि इन्हें सब लोग जानते हैं कि जो कुछ कहते हैं अल्लाह के लिए कहते हैं। और सब कुछ हो चुका, पुल का वक्त करीब है, तकरीर का कोई मौका नहीं। अल्लाह तबारक व तआला से जिस लायक में गुनाहगार आदमी दुआ करता हूँ, खुदा ताला इस खानका को सलामत रखे और यहाँ के जो भी जिस शोबे दीनियात के जितने भी शोबे हैं, काम करने के जितने भी रास्ते हैं, मैं खूब गौर कर रहा हूँ, हर महाज पर ये लोग बराबर सीना सिपत खड़े हुए हैं, इनकी नज़र से कोई गोशा बचा हुआ नहीं है कि किस किस पॉइंट पर जिनका काम, समझे आप? इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। कुरान की आयत मैंने पढ़ी थी कि बेशक अल्लाह उनके साथ है जो मुत्तकी हैं, हाँ, और जो नेकी करने वाले हैं। ये आयत मैंने इसलिए पढ़ी कि मैं देख रहा हूँ कि इधर 20, 30, 35 साल के अरसे के अंदर जो दिन भी आया, अकाबिर व मशाइख जो कर गए वो तो कर गए, लेकिन बेशक हमने दोनों चीज़ें यहाँ पर देख ली, इधर एहसान और इत्तिका भी देखा और उधर ये भी देखा कि इन्नल्लाह मअल्लज़ीना इत्तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून। अल्लाह उनके साथ है जो मुत्तकी हैं और एहसान वाले हैं, नेक काम करने वाले हैं। यहाँ नेक काम भी देख रहे हैं और इत्तिका भी देख रहे हैं और इनके साथ खुदा को भी देख रहे हैं। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।